क्या दुश्मनी है आपको हमसे? भला मुझे क्या दुश्मनी होगी हुकुम सिंह जी? मैं तो सिर्फ गरीब किसान बहनों और भाइयों की मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि और कितने दिन रहने का इरादा है यहाँ? इस घर की मरम्मत करवा दीजिए आप, और यहाँ जो भी छोटे बड़े सामान की जरूरत है ना, आप वो यहाँ लाके दे दीजिए। इसमें जो भी खर्च आएगा ना सुलेमान भाई, आप मुझसे आके ले लीजिए। मैंने सोचा कि सबको ये खुशखबरी एक साथ सुनाऊं। अब हम अजय को अमेरिका भेज सकते हैं। मैं कल ही उन लोगों को फोन करके बोलूंगा कि वो आकर यहां हमारी प्रॉपर्टी देख लें। That's really a good news, Dad. क्या हुआ मनीषा, तुम चुप क्यों हो? नहीं, मैं बस ये सोच रही थी कि मैं किसान बहनों और भाइयों को जा जा करके घर में समझा रही हूं उन्हें कि आप अपनी जगह और जमीन ना बेचें, और मैं खुद अपना ये घर बेच करके दिल्ली वापस चले जाना चाहती हूँ। मनीषा, हमारी स्थिति में और उनकी स्थिति में बहुत बड़ा फर्क है। तुम किसानों को अपनी खेती के जमीन बेचने के लिए मना कर रही हो, लेकिन हम तो खेती बाड़ी नहीं करते ना। हमारी ये जमीन जो है, लेकिन हमारे पास इस बंगले के अलावा जमीन भी है, खेत भी है, उनमें हम फल लगा सकते हैं, खेती कर सकते हैं। मनीषा, हम जिस मकसद से यहाँ आए हैं उसे पूरा करना है। अजय को आगे की पढ़ाई के लिए हमें अमेरिका भेजना है, यह बात तो तय है। ठीक है, जो भी फैसला करना है सोच समझ के कीजिए। ठीक है, फैसला मैं तुम पे छोड़ता हूं। तुम सोचो और बताओ क्या करना चाहिए। इतना बड़ा फैसला मैं अकेले नहीं ले सकती, और ये फैसला सबकी रजामंदी से ही होगा। हमने जो अखबारों में इश्तेहार दिए थे अपने जमीन और अपने मकान बेचने के लिए, उसके जवाब आए। 2 से 2.5 करोड़ तक का ऑफर है। अब हम अजय को अमेरिका भेज सकते हैं। गरीब किसान बहनों और भाइयों की मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि और कितने दिन रहने का इरादा है यहाँ? जब तक वो मेरा काम हो नहीं जाता, मैं यहीं रुकूंगी। मतलब ये कि आप हमारे काम में टांग अड़ाने, बदनाम करने आई? अरे तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? बस यूं ही नींद नहीं आ रही है, सोने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कोई परेशानी है क्या? नहीं, मुझे क्या परेशानी हो सकती है? कोई तो वजह होगी जरूर। मनीषा, क्या तुम अब तक ये सोच रही हो कि हमें ये घर बेचना चाहिए कि नहीं? हाँ अरविंद जी, मैं यही सोच रही हूँ। हमें अपना ये घर और जमीन बेच के वापस दिल्ली नहीं जाना। लेकिन क्यों? मनीषा, तुम तो जानती हो कि हम अपनी ये प्रॉपर्टी बेचने के बाद ही अजय को अमेरिका भेज सकेंगे, वरना हमारे पास इतनी बड़ी रकम नहीं है कि। फिर उन किसान बहन और भाइयों का क्या होगा जिन्होंने मुझसे इतनी सारी उम्मीदें रखी है? क्या उनके प्रति मेरा कोई फर्ज नहीं बनता? मनीषा, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारे दिल में किसान बहनों और भाइयों के प्रति क्या फीलिंग्स है, लेकिन हम जिस मकसद से। प्लीज मान जाइए ना, अजय दिल्ली में रह के भी तो पढ़ाई कर सकता है ना।
और सच कहूं तो मैं अपने मन की बात कहना चाहती हूँ। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। मेरा भी यहाँ दिल लग गया है। मैं तो अपने लिए भी सोच रही हूँ कि आप ही देखिए ना, शहर की जिंदगी कैसी होती है। वहां की भागम भाग की जिंदगी, शोर शराबा, और यहाँ की जिंदगी कितनी सुकून वाली है। मनीषा, इतने बरस दिल्ली में रहने के बाद क्या हम यहाँ रह पाएंगे? अजय और प्रिया क्या हमेशा के लिए यहाँ रहने को राजी होंगे? अगर अजय और प्रिया मान गए तो फिर आप जिद नहीं करेंगे ना? मनीषा, मैं जिद नहीं कर रहा हूं, जिद तुम कर रही हो। ठीक है, चलो कल हम बच्चों से बात करके ये फैसला लेंगे कि हमें यहाँ रहना है या दिल्ली रहना है। ठीक, चलो सोते हैं। मम्मा, आज आप इतनी चुप चुप क्यों हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं कहाँ चुप चुप हूँ? मुझे क्या हुआ है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा है। बताइए ना मम्मा, क्या हुआ है? मैं बताता हूं कि तुम्हारी मम्मा चुप क्यों है। तुम्हारी मम्मा दिल्ली वापस जाना नहीं चाहती हैं। वो हमेशा के लिए यहीं रहना चाहती हैं। इसी मुद्दे को लेकर थोड़ी बहुत हम दोनों में बहस हो गई। मम्मा ठीक ही तो कहती है। सच कहूं तो मुझे भी यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। शहर की भाग दौड़ और शोर शराबे से दूर कितना सुकून है। तुमने अपना इरादा बदल दिया क्या? आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना नहीं है तुम्हें? अजय, तुम तभी अमेरिका जा पाओगे जब हमारी ये प्रॉपर्टी बिकेगी। मम्मा अगर यहीं रहना चाहती हैं, तो मैं उन्हें नाराज करके अमेरिका कैसे जा सकता हूं? और वैसे भी यहाँ मम्मा किसान बहनों भाइयों के लिए भलाई का काम कर रही है। अब तो मैं भी यही चाहता हूं कि मैं भी यही रहूं और मम्मा के कामों में शामिल हो जाऊं। सुन लिया आपने? हाँ? और प्रिया, तुम्हारी क्या राय है इस बारे में? डैडी, मैं तो हमेशा मम्मा के साथ रहना चाहती हूँ। जहाँ मम्मा वहाँ मैं। लो, अब तो मेजॉरिटी तुम्हारी हो गई। अब बच्चे भी यही रहना चाहते हैं। ठीक है, जो पंचों का फैसला वही मेरा फैसला। थैंक यू अरविंद जी। यू आर मोस्ट वेलकम। अरे भीमा, जब तक मैं गंगापुर में हूं और तुम मेरे साथ हो, तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन हुजूर, इसी बात का तो डर है। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल
कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। आप सबको तो पता ही है कि कुछ दिन पहले ही मैं दिल्ली से गंगापुर आई हूँ। यहाँ रहने के बाद आप लोगों के हालात के बारे में जाना, आप लोगों की कठिनाइयों के बारे में जाना। फिर मैंने और अरविंद जी ने ये फैसला किया कि गांव की किसान बहन और भाइयों की हम मदद करेंगे। सरकार द्वारा बहुत सारी बनाई गई योजनाएं हैं किसान बहन और भाइयों के लिए, जैसे कि सोलर वाटर पंप, फसल बीमा योजना, ई-नाम, स्वच्छता और पर्यावरण को लेकर के किसान बहन और भाइयों में जागरूकता। महिलाओं का कृषि में योगदान बढ़ाने की योजना और ऐसी कई योजनाएं हैं जो केवल सरकार ने किसान बहन और भाइयों के लिए बनाई है। मैडम जी, ये सारी योजनाएं हमें पता ही नहीं और इसका लाभ हम तक पहुंचता ही नहीं। मेरे भाई के खेत में पानी की सिंचाई की वजह से उसको अपना खेत बेचना पड़ा। आज वो दिल्ली में कहीं मजदूरी कर रहे हैं। एक छोटे से कमरे में 10-10 लोग बड़ी कठिनाई के साथ रह रहे हैं। आपने बालम किसान की जिस तरह मदद की, वैसी मदद हमारी कीजिए ना। नई नई योजनाएं लाइए ना। आप सभी लोग बैठ जाइए, मैं आप लोगों की मदद करूंगी, लेकिन सबसे पहले बुनियादी समस्याओं का हल निकालना है और वो समस्या है पानी की समस्या। और उसके लिए सिर्फ सोलर वाटर पंप ही अच्छा रहेगा। इसके जरिए खेतों की सिंचाई में पानी की समस्या तो दूर होगी ही होगी, साथ ही साथ बिजली की समस्या भी दूर हो जाएगी। मुझे पता है कि आप लोग पिछले कई वर्षों से इस कठिनाई का सामना कर रहे हैं, लेकिन ये कठिनाइयां 1-2 दिनों में दूर नहीं हो सकती। इसके लिए आप लोगों को मेरा साथ देना होगा। आप लोगों को मुझ पर भरोसा करना होगा, विश्वास करना होगा, और मैं आप लोगों के साथ खड़े होकर आप लोगों का साथ दूंगी। मैडम जी, हमने सुना है कि आप यहाँ अपनी जमीन बेचने आई हैं। आपकी जमीन जब बिक जाएगी, आप तो यहाँ रहेंगी नहीं, आप तो वापस दिल्ली चली जाएंगी। फिर कौन होगा जो हमें मदद करेगा और हमारे दुख दर्द में हमारा साथ देगा? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं और मेरा परिवार यहाँ इसी इरादे से आए कि हम लोग अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर वापस दिल्ली चले जाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को आश्वासन दिलाना चाहती हूँ कि जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा आप लोगों का निवारण नहीं करती, तब तक हम गांव छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। आप तो मैडम जी भागीरथ की तरह गंगा लाने का प्रयास कर रही हैं। गंगा जी तो नहीं, बस उन्हीं का स्रोत समझ लीजिए ये सोलर वाटर पंप, जिसके माध्यम से इस गंगापुर में विकास की गंगा बहेगी। मैडम जी, आज से पहले हमें किसी ने इतना बड़ा आश्वासन नहीं दिया था। हमें भरोसा है कि आपने जो कहा है आप उसे जरूर पूरा करेंगी। हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं। मैं आप सबको भरोसा दिलाती हूँ कि मैं आप लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरूंगी। ए बी मालिक, काशीराम से 1530 रुपया वसूल करनी है। लिखो। मंगत राम से 2310, अब मानिक से 3800। लेकिन हुजूर,
मांडिक से तो 3,800 रुपये नहीं 1,400 रुपये बनते हैं। चुप कर। 1,800 रुपये बनते हैं, जितना मैं बोलूं उतना लिख। जी हुजूर। लेकिन हुजूर वो क्या है कि अगर इस घपलेबाजी को कलेक्टर मैडम ने पकड़ लिया ना, आपके साथ साथ हम दोनों भी अंदर हो जाएंगे। मैडम को और कोई काम नहीं है क्या? हा? एक बार ऑफिस में बुला लिया, बार बार थोड़ी बुलाएगी। अरे 50 गांव है, इस गांव में तो आते आते महीनों लग जाएंगे। लिखो मानिक 3,800। हुकुम सिंह जी, ये वसूली के पैसे किसके खाते में जाएंगे? आपके जेब में? जी यहां भी आ गई। चाल तू चलाल तू, आई बला को टाल तू। आइए मैडम, तो आप यहां भी आ गई। किसान बहनों और भाइयों ने आपके ऊपर आरोप लगाया है कि आप बिचौलियों का साथ देते हैं, उन बिचौलियों का जो किसानों से सस्ते दामों में अनाज खरीदते हैं और उन्हें महंगे दामों में बेचते हैं, और उसका जो कमीशन होता है वो आपके जेब में जाता है। ये सरासर झूठ है। किसने बोला? बुलाइए, किसने बोला आपको? सुलेमान, मेरा ख्याल है कि आप तो इन्हें पहचानते ही होंगे। पहचानता हूं, इन सबको पहचानता हूं, लेकिन क्या सबूत है कि मैंने इनसे रिश्वत ली है, इनका पैसा खाया है? किसी का जुर्म साबित करने के लिए सबूत का होना जरूरी नहीं होता है मिस्टर हुकुम सिंह जी। गवाही के बल पर भी मुजरिम को सजा होती है। ओ, तो आप मुझे डराने की कोशिश कर रही हैं? ना ना, डराने की कोशिश नहीं कर रही हूं मैं आपको आगाह कर रही हूं। जितने भी किसान बहनों और भाइयों से आपने नाजायज तरीके से पैसे ऐंठे ना, उन्हें एक हफ्ते में, सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते में वापस कर दीजिए। नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी मुझे। समझ गए आप? एक हफ्ते, सिर्फ एक हफ्ते। चलो भाइयों, ये भीमा, ये कौन से कार्रवाई की बात कर रही थी? अरे हुजूर, अरे इतनी छोटी सी बात आप कैसे भूल गए? पिछली बार इस मैडम ने आपको उस कलेक्टर मैडम अनीता कुमार के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया था और आपको वार्निंग भी दिलाई थी। इस बार फिर वहां से बुलावा आ जाएगा आपको। और हाँ, हमको तो लगता है कि इस बार हम सब लपेटे में ना आ जाए, फिर हमारी सबकी छुट्टी हो जाएगी। अरे भीमा, जब तक मैं गंगापुर में हूं और तुम मेरे साथ हो, तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन हुजूर, इसी बात का तो डर है कि हम लोग आपके साथ हैं। क्या बोला? सुनाई नहीं पड़ा, फिर से बोल।
लेकिन हुजूर, इसी बात का तो डर है कि हम लोग आपके साथ हैं। बकवास बंद कर। गलती हो गई हुजूर, माफ कीजिए। मैडम, दिल्ली में आपको कोई काम धंधा नहीं है क्या, जो वापस जाने का नाम नहीं ले रही है? सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। उस औरत मनीषा ने मेरी नाक में दम कर रखा है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में मुझे सूली पर लटका दिया। और वो अनीता कुमार, उसने मुझे वार्निंग दी है कि अगली बार मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी। धमकाती है मुझे। और मनीषा मैडम ने तो मेरे खिलाफ ये भी इल्जाम लगाया है कि मैं बिचौलियों का भागीदार हूं। सेठ जी, मुझे तो लगता है कि ये मनीषा मैडम पॉलिटिक्स में आना चाहती है, तभी किसान भाइयों की लीडर बन बैठी है। मुझे भी हैरत इस बात की। मैंने भी सुना है कि पिछले कई सालों से उसने गांव वालों की शक्ल नहीं देखी। अचानक गांव वालों से इतनी हमदर्दी क्यों? इस हमदर्दी का नुकसान मुझे भी होगा और आपको भी। जमीन का सौदा खटाई में पड़ जाएगा, खटाई में। मैं चाहूं तो एक ही झटके में मनीषा मैडम को अपने रास्ते से हटा सकता हूं, लेकिन अभी नहीं। अभी मामला गर्म है, बहुत खतरा है, इसलिए थोड़ा रुकना पड़ेगा। बेवकूफी की बातें मत करो हुकुम सिंह। इस हद तक जाने की क्या जरूरत है? इस समस्या का और भी समाधान हो सकता है। अब आप ही बताइए, कौन सा दूसरा तरीका हो सकता है? सिर्फ बातों से समस्या का निवारण नहीं होता। औरत को अगर एक बार फिर से वार्निंग देंगे तो वार्निंग का फंदा हमारे ही गले में अटक जाएगा। हुकुम सिंह, इस समस्या के समाधान का एक तरीका है। हमें किसान बहन भाइयों को अपने वश में करना होगा और किसी तरह उनको समझाना होगा कि वो मनीषा के खिलाफ चले जाएं। फिर हमारी जीत है। ये तो बहुत कठिन काम है, इसलिए ये शुभ काम आप ही करें तो बेहतर होगा, और वो भी जल्द से जल्द। वरना अगर देर हो गई तो आपका क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जरूर गंगा धाम जाकर संन्यास लेना पड़ेगा, समझे आप? हुकुम सिंह जी, इस मुसीबत का कोई न कोई समाधान तो निकालना ही होगा। हर इंसान के दिल में गरीबों और दुखियारों के प्रति वो हमदर्दी नहीं होती जितने तुम्हारे दिल में है। आप एकदम सही कह रहे हैं भाईजान। ये नारे कौन लगा रहा है? कौन सिंह? पता नहीं। देखिए, आप मनीषा दीदी है ना? हाँ। देखिए, मैं कहता हूँ आप लोग रुक जाइए। आज हमें मत रोकिए दीदी। हम लोग गरीब जरूर है, लेकिन डरपोक नहीं है दीदी। हुकुम सिंह और जगदीश राज इस गांव में आतंक मचा के रखा है दीदी। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में। उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर। नई सोच
चली। अरे होश तो हम तुम्हारा ठिकाने लगाएंगे। हमें बचा लीजिए। आप कौन हैं? वो हमें मार देंगे। कब तक हम इस खौफ में जीते रहेंगे? अन्याय करना पाप है, लेकिन अन्याय को सहना भी तो गलत है ना। मुश्किलों से निकलकर आत्मनिर्भर बनने के लिए रेडी है रामपुरा। 9 सितंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। खेती के साथ चाहते हैं अच्छा मुनाफा तो करिए कुक्कुट पालन। कैसे, कब, कहां? तकनीकें और प्रौद्योगिकियां। चलिए केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान देखिए कृषि शिक्षा और अनुसंधान प्रत्येक बृहस्पतिवार सुबह 7:30 बजे डीडी किसान पर। हिम्मत, मेहनत, लगन, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्तिकरण की नई परिभाषा, स्वरोजगार का नया दौर, महिलाओं के जीवन की नई भोर, महिला स्वावलंबन, एक कदम विकास की ओर। हर गुरुवार शाम 4:30 बजे डीडी किसान पर। अच्छा होता कि तुमको पढ़ाते ही नहीं, कम से कम शादी में ये परेशानी तो ना होता। सरकार हर तरफ घूम घूम के संदेश दे रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी तक भी समझ नहीं आया तुमको? अब अगर एक भी कदम आगे बढ़ाए ना तो पैर तोड़ दूंगा। इससे पहले कि तू इसके पैर तोड़ दे, मैं तेरी खोपड़ी फोड़ देता हूँ। एक नई सुबह। बच्चे भगवान का रूप होते हैं गुरुजी। ये देश के भविष्य हैं। आप एक गुरु हैं, खुद को पहचानिए और इन बच्चों को राष्ट्र निर्माण के आयुक्त बनाइए। एक इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी शिक्षा के नाम पर दे दी हो, उसका खुद का बेटा नई पीढ़ी में जहर बांट रहा है। किसके रोके रुका है सवेरा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आज मैं आपको लेकर चलूंगी भारत के मसालों की चटपटी दुनिया में। ये वो दुनिया है जिसने सदियों से या यूं कहें सदा से विश्व की कई संस्कृतियों को अपनी ओर खींचा है। मसाले के तमाम पहलुओं पर एक विशेष कार्यक्रम मसाला इंडिया, हर रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।